मैं नहीं देख सकता ये शो और करण तेरे हाथ पे गंदे डायपर लग जाए। This is what Bae says. She says, I am Bae. I'm here to slay, eat, love, and pray. Seize the day. तू मुझसे पैसे ले ले और चुप हो जा रे। You can call me Bae. मैं तुझे जेनिफर लोपेज बोलूंगा, मैं तुझे जेनेट जैक्सन बोलूंगा, तू सब छोड़, मैं तेरे को वाका वाका ये शकीरा बोलूंगा। पर पहले मुझे ये बता बे, क्या लैट्रीन है ये? Karan had actually told me about this idea. ये करण हुआ वही 35 साल की सिंगल लाल बाल वाली वीगन लैक्टोस इंटॉलरेंट नॉन बाइनरी डॉगो मामा है जो 18 साल के भटकी हुई लड़कियों के व्हाट्सएप ग्रुप में जबरदस्ती ऐड हो जाती है और फिर आए गए दिन उनको अंडसंड बुंड चुम्मा आइडियाज देती रहती। And at that time only I was like, oh my god, this sounds like the most fun idea ever. हाँ, करण जौहर अगर मूली के पराठे खाकर डकार भी मारेगा ना तो तुम वाओ व्हाट अ फ्रेश ब्रीज ऑफ एयर ही बोलोगी अनन्या। ये करण के आइडिया से ना तुम दूर ही रहा करो अनन्या। पहले ही तुम्हारी मम्मी को बॉलीवुड वाइफ जैसे हॉरर शो का सीजन 3 करा दिया उसने इंग्लिश में आइडिया सुनाकर। इसके चलते बेचारे चंकी को हर सोमवार जाके पिशाच निवारण झाड़ा लगवाना पड़ रहा है। कॉल मी बे देखने के बाद आपके बाइल डक्ट, लेफ्ट वेंट्रिकुलर आर्टरी और सेरेब्रल कॉर्टेक्स तो ठंडे पड़ ही जाएंगे, लेकिन साथ ही आप इस शो को बनाने के लिए करण को बोलोगे तू क्रिमिनल है करण, क्रिमिनल, तू क्रिमिनल है, क्रिमिनल। और अनन्या को बोलोगे कि क्या इसी शो को साइन करने के लिए तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें खिला पिलाकर पाल पोस कर सुहाना खान की सबसे फेवरेट चमची बनाकर बड़ा किया था। आई मीन कम ऑन मैन, कम ऑन मैन, कम ऑन मैन, कम ऑन मैन। हाय गाइस, मैं शांतनु और कसम अपने ताऊ के भैंगे लड़के और बचपन के मटमैली गुद्दी वाले सरकारी स्कूल के बेस्ट फ्रेंड की कि मुझे समझ नहीं आया कि मैंने इस शो में जो देखा वो देखा क्या। शो तो मैंने कॉल मी बे ही शुरू किया था, लेकिन जब भी मेरी स्क्रीन पे नजर गई तो मुझे कुछ ये दिखा। तो आज इसी मुद्दे पर हम विचार विमर्श करेंगे कि ये जो श्रापित झील में मैं डुबकी लगाकर, ये पोटास की जहरीली गोली में चाटकर और दिमाग में हार्ट अटैक से होने वाले दर्द को जो मैं झेल के आया हूं, ये क्यों बनाया गया, किस टारगेट ऑडियंस के लिए बनाया गया, और ऐसी धी पिटी की सस्ती अफीम की तस्करी जैसे शोज बनाकर करण जौहर को अगर खुशी मिलती है तो वो क्या खुशी मिलती है आज ऑनेस्टली सेइंग में। ये शो नहीं है, ये शो है आदित्य रॉय कपूर की दिली तसल्ली कि चलो यार जो सही टाइम पर ब्रेकअप तो हो गया। ये शो नहीं है, ये शो है सुहाना खान की रियलाइजेशन की साले मेरी तरह मेरे भी सारे दोस्त निकम्मे ही हैं। और ये शो नहीं है, ये शो है करण जौहर का पुराने नामचीन एक्टर से किया गया वादा कि फर्क ये नहीं पड़ता कि तुम्हारी औलाद नालायक है, फर्क ये पड़ता है कि तुम मेरे पुराने दोस्त हो। कॉल मी बे है एक 8 एपिसोड का लंबा दर्दनाक और भयानक कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग का केस, जिसको देखकर मैंने कुछ नहीं किया, बस किया तो ये कि अपने 4-4.5 घंटे में तारपीन का तेल डालकर आग लगा दी। अगर मैं इन 4-5 घंटों में वोडका का एक क्वार्टर टिकाता और अपने चाचा के मेहंदी रंग के बाल वाले लड़के को कॉल करके ये बता देता ना कि स्कूल टाइम में तेरी जो गर्लफ्रेंड थी वो वीकेंड्स पे मेरी भी गर्लफ्रेंड हुआ करती थी, तो वो बिलौटा व्हाट्सएप फैमिली ग्रुप में ना हीरो नहीं बनता। अगर मैं इन 4-5 घंटों में अपने दादे की चटाचट चटकी हुई कमर पर जापानी सांडे की चर्बी से बना नायाब तेल की मसाज कर देता ना, तो शायद वो अपनी सारी जायदाद में से मेरे नाम एक पानी की बाल्टी तो कर ही जाता। और अगर इन 4-5 घंटों में मैं अपनी साली को बैठाकर ये समझाता ना कि तुम्हारे घर में कला कलेश की जड़ तुम्हारी ओवर ईटिंग, तुम्हारी गैस की बीमारी और तुम्हारी छोटी हरी मिर्च जैसी तीखी जबान है, ना कि तुम्हारा पति, तो शायद वो रोज सुबह उठ के कचौड़ियां ठूसनी बंद कर देती। 7 लग्जरी कार्स, एक चॉपर और एक फेरी टेल वेडिंग। तो मॉर्निंग असेंबली में बेहोश होकर गिर जाने वाले अमीर घर के प्रिविलेज बच्चे के जैसे इस शो के बारे में मैं तुम्हें सारे के सारे स्पॉयलर दूंगा, क्योंकि जहां तुम स्क्रीन पर इन बरसाती टिड्ढों को 5-6 घंटे मेटिंग करता हुआ देखना तो चाहते नहीं हो। तो चलो फिर ब्रीफ में दिखाता हूं तुम्हें कॉल मी बे। तो KNKSRY यानी कि करण जौहर नेपो किड संरक्षण एंड रोजगार योजना के तहत बनाए गए इस शो में आपको देखने को मिलेगा कि कैसे अपने हार्ड वर्किंग पति पर अपने जिम ट्रेनर के साथ चीट करना एक बहुत ही कूल मजाक है। देखने को मिलेगा कि कैसे इस शो में अनन्या पांडे एक्टिंग के नाम पर इज जस्ट प्लेइंग हर एवरीडे सेल्फ। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट देखने को मिलेगा येट अनदर एग्जांपल ऑफ हाउ विदाउट अ स्क्रिप्ट, स्क्रीन प्ले एंड इवन अ प्रॉपर कॉन्सेप्ट नेपो किड्स कंटिन्यू टू नॉट ओनली सर्वाइव इन द इंडस्ट्री बट एक्चुअली थ्राइव इन द इंडस्ट्री। आपके सारे कार्ड्स डिक्लाइन हो गए हैं। ये शो इतना इंटरेस्टिंग है, इतना फन टू वॉच है कि इसको देखते हुए मैं अपने सोफे से चिपक ही गया, क्योंकि ये चूतियापे के कंचे जो इस शो में हमारे साथ खेले गए हैं ना, इसको आधा देखने के बाद ही मैं नाभि में बाण लगे राक्षस की तरह मूर्छित हो गया। मेरी फैमिली में there's no such thing as too much bling.
करण जौहर की इस घोड़ी बन घोड़ी MLM स्कीम की शानदार स्क्रिप्ट लिखी इशिता मोहित्रा ने ताइवानी भाषा में। इस स्क्रिप्ट को पढ़ लिया शो के डायरेक्टर कॉलिन डी कूना ने लैटिन की मलयालम में, और सबने मिलकर यह शो बना दिया चुतियापे की भाषा में, जो मुश्किल से मुश्किल साउथ दिल्ली की 0.5% जनता के पल्ले पड़ेगा। शो में विटी, एजी और रिजी कॉमेडी के कुछ एग्जांपल्स देता हूं और तुम्हें पता ही है फिर करना क्या है, लॉफिंग इन 3 2 1। शो में एक लड़की एक हॉस्टल में सिर्फ 3 हफ्ते रह सकती है और चौथे हफ्ते उसको करना होता है वहां से चेकआउट। टू विच अनन्या पांडे उससे पूछती है चौथे हफ्ते तुम रहती कहां हो? टू विच शी रिप्लाइज कि चौथे हफ्ते में मैं किसी भी डेटिंग ऐप पे जाती हूं, वहां पे एक बहुत ही अमीर सा लड़का फंसाती हूं जिसके पास एक बढ़िया सा फ्लैट होगा, उस फ्लैट में फ्री में रहती हूं और जैसे ही एक हफ्ता खत्म होता है मैं उसको फट से ब्रेकअप कर लेती हूं। टू विच अनन्या पांडे सेज अरे वाह तुमने तो डेटिंग का एयरबीएनबी कर लिया। व्हाट ए कॉमेडी गाइस, लाफिंग इन 3 2 1। कॉमेडी एग्जांपल नंबर 2, अनन्या पांडे का हार्ड वर्किंग पति जो अनन्या पांडे के कैरेक्टर का सारा उबर रिच लाइफस्टाइल मेंटेन करता है। अनन्या पांडे उसके ऊपर चीट करते हुए पकड़ी जाती है, इनफैक्ट सेक्स करती हुई पकड़ी जाती है अपने जिम ट्रेनर के साथ इन फ्रंट ऑफ हिज हस्बैंड्स इंटरनेशनल बिजनेस पार्टनर्स। और जब वो पकड़ी जाती है पता है क्या कहती है उस शॉट में? कहती है ओप्स आई एम सॉरी, बड़े दिनों से आपने और मैंने बर्पीज नहीं करी थी इसलिए मैं इसके साथ बर्पीज कर रही हूं। वाओ गाइस, व्हाट एन आउटस्टैंडिंग हिलेरियस शॉट, लाफिंग इन 3 2 1 गाइस। कॉमेडी एग्जांपल नंबर 3, अनन्या पांडे अपने पति को मनाने जाती है हु हैज जस्ट बीन चीटेड ऑन पब्लिकली, और वो उसके फोन में ना फोटोज डिलीट कर रहा होता है अनन्या पांडे की। तो अनन्या पांडे दूर से कहती है ये वाली मत करना, ये ऑरेंज बिकिनी पहनने के लिए ना मैंने क्या किया था, संतरे खाए थे 3 दिन। व्हाट अ टाइम टू डू कॉमेडी गाइस, लाफिंग इन 3 2 1। अनन्या पांडे अपने पति को जिसके सामने उसकी बीवी उसके जिम ट्रेनर के साथ सेक्स करती हुई पकड़ी गई, उसको मनाते हुए ये कहती है कि बेबी काम डाउन ना, लेट्स मेक थिंग्स अप लाइक जेजी एंड बियॉन्से। और क्या, बिल्कुल रोजमर्रा का कलाकलेसी तो है और ऐसी तो होती है सुलह। इतना पिस पुअर और अनथॉट आउट स्क्रीन प्ले है पूरे के पूरे शो का कि कहानी के अंदर प्लॉट होल्स नहीं है, कहानी के अंदर है 12-12 फुट के गड्ढे जिसमें अगर गली का आरव गिर जाए ना तो एमसीडी वाले 3 दिन तक रस्सियां खींचते रहेंगे, उसको बाहर नहीं निकाल पाएंगे। अल्ट्रा रिच अनन्या पांडे को चीटिंग के चलते उसके घर वाले अपने घर से निकाल देते हैं, पति अपने घर से निकाल देता है। तो वो मैडम क्या करती हैं, अपने एलवी और गुची का लगेज लेके, जो 1-2 बैग नहीं है, छोटे छोटे 7-8 बड़े बड़े बैग हैं, पूरे के पूरे दिल्ली में धक्के खा रही है भाई सड़कों पे। और दिल्ली में कोई ट्रैफिक नहीं, कोई है ही नहीं आसपास, पता नहीं कौन सी दिल्ली है यार। गुरु न्यूज सिटी, कोई ऐसी जगह जहाँ तुम पेज 3 में नहीं आती? गाड़ी में बैठ के दारू पीने के लिए दिल्ली पुलिस अनन्या को पकड़ लेती है, थाने ले जाती है। थाने वाले शॉट में अनन्या पांडे बीच में बैठी हुई है एक होमलेस महिला के और एक ऐसे बंदे के जिसने अपनी भाभी को अभी अभी जहर दिया है। मैडम उनसे इंग्लिश में बात कर रही है और उन्हें समझ भी आ रहा है, वो पूछ रही है, बोल रहे हैं हाँ, वो बिल्कुल कॉरेस्पॉन्ड कर रहे हैं, जैसे उनको हर चीज समझ आ रही है। फिर थाने से 10,000 रुपए देके अनन्या अपनी बेल तो कराई लेती है, साथ में जो अपनी भाभी को जहर देके लिटरली मारने की कोशिश करके आया उसके भी 5,000 रुपए देके उसकी भी बेल करा देती है। थैंक यू भैया। अनन्या पांडे के कैरेक्टर ने पूरी जिंदगी में कुछ नहीं करा होता, मतलब वो 2 पैसा अपने आप नहीं कमा सकती, सिर्फ उसने एक सोशल मीडिया का छोटा सा कोर्स करा होता है। उसके घर वाले उसको निकाल देते हैं, उसका पति कहता है कि मैं तेरे को निकाल रहा हूं, मैं तेरे साथ रहूंगा नहीं, लेकिन मैं तेरे को एक बंगला दूंगा, गाड़ी दूंगा और एक नौकर दूंगा। वो कहती है नहीं मुझे नहीं चाहिए, मैं एक इंडिपेंडेंट वुमन हूं, मैं बाहर जाके अपने आप क्या करूंगी, सोशल मीडिया मैनेजमेंट की नौकरी करूंगी। हु इज राइटिंग दीज स्क्रिप्ट्स? मैं मुंबई में रहूंगी। तो क्या करोगी, जॉब? Yes, I will get a job. तो शो की कहानी कुछ ऐसी है कि भैया अनन्या पांडे एक बहुत ही अमीर घर से होती है, जहां पे उसकी ग्रूमिंग ही बचपन से ऐसे होती है कि तू ना बड़े घर में जा, बड़े घर के लौंडे को फंसा और वहां जाके अय्याशी कर। तो वो वही करती है। अब वो उस घर में चली जाती है, उसका पति निकलता है वर्कोहलिक, वो निकलना भी पड़ता है क्योंकि उसकी पत्नी को मिलान भेजना है, यहाँ वहाँ पेरिस पूरा जाना, मिमोसा पिमोसा पीनी है, पता नहीं बहुत रिच लाइफस्टाइल होता है उसका, उसको मिटे हार्ड वर्क। तो वो कहती है तू हार्ड वर्क क्यों कर रहा है, तू तो मेरे साथ घर पे रह। तो कभी कभार जब पति ज्यादा हार्ड वर्क कर ले, पत्नी ज्यादा हार्ड वर्क कर ले, कोई बिजी हो तो सेक्स नहीं हो पाता, तो उसको लगता है कि अब मैं क्या करूं, तो मैं अपने जिम ट्रेनर के साथ के पेंट में टेंट लगा देती हूं तो वो बढ़िया रहेगा। तो अब तुम पूछ रहे हो कि मैं ये क्या कर रहा हूं। मेरी बेटी के डे केयर में बोला है कि टर्टल बना के भेजना, तुम्हें आता है टर्टल काटना? मुझे तो नहीं आता, मैं कोशिश तो कर रहा हूँ। एनीवे, फिर यही होता है, फिर वो घर से निकाली जाती है और फिर तुम्हें क्या करना है यार शो के बारे में जान के, तुम मेरी हेल्प ही करते हो टर्टल काटने में। आई मीन यहाँ पे मैं रिलेटेबिलिटी की बात नहीं कर रहा। एवरी स्क्रीन प्ले डज नॉट हैव टू बी वेरी रिलेटेबल टू बी फनी, बट एवरी स्क्रीन प्ले हैज टू बी सेंसिबल इनफ टू इन्वोक कॉमेडी इनटू सर्टेन सीन्स। सुबह वो पूरे न्यूज़पेपर और सोशल मीडिया पे छाई हुई है बिकॉज ऑफ अ चीटिंग स्कैंडल, एवरीबॉडी नोज हर फेस, लेकिन जब उसको घर से निकाल दिया जाता है और वो सड़कों पे धक्के खा रही होती है तो उसको कोई नहीं पहचानता। यहां तक कि उसको थाने में ले जाते हैं, वहां भी कोई नहीं पहचानता उसको। चीट करते हुए रंगे हाथों पकड़े जाने के
बाद भी अनन्या पांडे का कैरेक्टर अपना एटीट्यूड थ्रो करता है और अपने पति को बोलता है कि तुम्हारे को मैं दिखाऊंगी दैट आई एम द बेस्ट डिसीजन दैट यू हैव एवर मेड इन योर लाइफ। आई मीन यार क्या है ये? अनन्या पांडे एक शॉट में ऑटो में बैठती है और पूछती है इसमें सीट बेल्ट नहीं होती। आई मीन हाउ बैड एंड लेजी ऑफ अ राइटर डू यू हैव टू बी टू नॉट इवन थिंक कि तुम कितने भी ऊबर रिच हो, तुम्हारे को इतना तो पता होगा इंडिया में रहते हुए कि ऑटो में बेल्टें नहीं होती। इसमें सीट बेल्ट नहीं होते? लगता है शायद आप पहले कभी ऑटो में नहीं बैठे। Although it might look like कि इस शो को पर्पसफुली क्रिंज बनाया गया है, लेकिन नहीं, they were trying to make it extremely funny in a very sassy manner which they completely and absolutely failed to do. Emily in Paris, Two Broke Girls, वीरे दी वेडिंग और आयशा का एक बहुत ही जबरदस्ती से ठूसा हुआ कॉन्कॉक्शन मिक्सचर लगता है ये पूरा का पूरा शो। कुछ शॉट्स में एक्चुअली कॉमेडी काफी मेटा है, काफी अच्छी है, you would actually end up giggling also, लेकिन जब तुम रियलाइज करोगे कि किस सिनेरियो में, किस सेटअप में ये कॉमेडी चल रही है, you would be like, is this some kind of a stupidity? खो गए हम कहां में? I actually liked Ananya Pandey's evolution as an actress and it actually looked like that she's improving as an actress. लेकिन इस शो को देखने के बाद I had this subconscious realization कि दोनों जगह पर ही she is actually playing her own self. रोल उसके बिल्कुल सेम ही है, like Ananya is actually playing her own self in everyday life. Even if you're trying to copy a western idea of comedy, at least उस टेम्पलेट को इंडियन सिनेरियो में ऐसे फिट तो कर दो कि भाई लोगों को हंसी तो आए, ये ना लगे कि हाँ कॉमेडी अच्छी है लेकिन सिनेरियोज एकदम स्टूपिड हैं। आई मीन आर्चीज देन कॉल मी बे एंड बोथ दीज प्रॉपर्टीज हैव वन थिंग इन कॉमन कि ये दोनों फ्लोट करती हैं नेपो किड्स को। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ टारगेट ऑडियंस आर दे गोइंग टू अपील टू। एनीवे, ये था मेरा रिव्यू ऑफ कॉल मी बे। मेरे से तो ये कैसे खत्म हुआ है ना भैया, ये मैं ही जानता हूं और मेरा परमात्मा जानता है। और हाँ, मैं काफी एक्साइटेड था आप सबके साथ ये शेयर करने के लिए कि मैं अगले हफ्ते इंडिया आ रहा हूं। पूरे 3.5 साल के बाद हम एक मीटअप रखेंगे, मोस्ट प्रोबेबली एक सिनेमा में, शायद साथ में एक पिक्चर भी देखेंगे। हम सारे पॉडकास्ट भी अब लाइव वहीं से शूट करेंगे, तो मीटअप में जरूर आना, तुमसे रूबरू होकर मिलने का मेरा बहुत मन है। तब तक के लिए वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करते जाना। मामा मिया लजाने पप्पी, बाय बाय।